हम अपने आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शक्ति के अनुसार ही हम अपना लक्ष्य बनाते हैं और जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो हमें एक जीत का एहसास होता है जो हमें सच्चा सुख देता है। यही सफलता कहलाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। जी मैं भी ठीक हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के 10 बजे से। अभी सुबह के 10 बजे हैं और सारा काम घर का मेरा सारा कंप्लीट हो चुका था। खाना वाना भी मेरा बन चुका था। हस्बैंड का टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया था और वो भी चले गए थे ऑफिस। गुड्डू को मैंने नहला धुलाकर सुला दिया था। उसके बाद ही मुझे अपने लिए टाइम मिलता है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं नहाई नहीं हूँ तो नहाने से पहले मैं कर लेती हूँ अपना थोड़ा बहुत स्किन केयर। जो मैंने यहाँ पे बेसन और उसमें थोड़ा दूध मलाई ऐड करके वो पेस्ट बनाया है और अपने फेस पे लगाया है। थोड़ी देर मसाज देने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया है। अब मैं थोड़ा बाकी का काम है वो निपटा लेती हूँ। जैसे ये मॉर्निंग के बर्तन है, ये मेरे क्लीन नहीं हुए थे क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है कि सारा काम करने में फिर मैं सोचती हूँ कि ये सबसे लास्ट में ही क्लीन करूँगी बर्तन। और वैसे भी झाड़ू निकालने से पहले तो वैसे भी क्लीन नहीं करती क्योंकि फिर पोछा लगाना पड़ता है, इसका पानी इधर उधर गिर जाता है तो फिर मैं उसको बाद में ही साफ़ कर लेती हूँ। इन बर्तनों को भी छोटे मोटे बर्तन हो ही जाते हैं। काफ़ी दिनों से स्किन केयर भी नहीं हो पा रहा था। गर्मियों में ना तो कुछ लगाने का मन करता है चेहरे पे, ना कुछ मतलब एक्स्ट्रा टाइम लगाने का कि हम, क्योंकि बाहर रहना पड़ता है हॉल में, तो ये काम मैं हॉल में ही आके करती हूँ। और ऐसे रहता है कि जल्दी से नहा धो के अंदर चले जाएं एसी में। सारे दिन हमारा एसी में ही जाता है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। बहुत ही बिल्कुल ही हालत ख़राब कर रखी है गर्मी ने। तो उसकी वजह से फिर कुछ करने का मन नहीं करता, तो आज सोचा कर ले। फिर आज मैंने ये लगा लिया। जैसे इसको लगाते हैं तो एकदम बढ़िया चेहरा हो जाता है। वैसे मैं कभी कभी आलस कर जाती हूँ, लगाती नहीं हूँ, लेकिन ये अब से थोड़ा लगाऊंगी। मैं अपनी स्किन केयर बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे हो गए हैं मेरे बर्तन साफ़। अब बस मुझे नहाना ही मेरा बचा है और नहा के फिर मैं रोटियां बनाऊंगी अपने लिए। रोटी मैंने हस्बैंड के लिए ही बनाई थी, 2-3 रोटियां, क्योंकि फिर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता। जैसे मेरे लिए बनाती और फिर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता और उनको जाना था थोड़ा जल्दी, तो इसलिए फिर मैं मेरी बाद में ही बनाती हूँ और जब साथ साथ ही जब खाती हूँ तभी बना लेती हूँ। और ये यहाँ पे थोड़ा कमरा भी मैं सेट कर देती हूँ क्योंकि झाड़ू पोछा जब करते हैं मॉर्निंग में सारा, वैसे डस्टिंग तो मैंने कर दी थी लेकिन ये कपड़े समेटे नहीं थे मैंने, क्योंकि इसके करने से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है और मॉर्निंग में इतना टाइम होता नहीं है, तो मैं इनको अभी जचा देती हूँ। और वो जो कपड़े साइड में मैंने रखे हैं उनको करनी है प्रेस, तो प्रेस करूँगी मैं उनको। प्रेस करने का भी मन नहीं करता गर्मी में क्योंकि प्रेस भी मुझे हॉल में ही करनी पड़ती है और जिसकी वजह से हॉल में भी बहुत और गर्मी रहती है। और एक तो प्रेस करते टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, ऊपर से वो गरम गरम लगती है तो फिर पसीने आने लगते हैं, तो इसलिए वो भी करने का मन नहीं करता। तो ये भी जैसे तैसे करके टाइम निकाल के मैं करूँगी इनको भी, ये भी पेंडिंग है मेरा काम। और कमरे को थोड़ा बहुत सेट कर देती हूँ मैं। वैसे ज़्यादा तो टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट में ये हो जाता है, इधर उधर के कपड़े फैले। रूम को थोड़ा सेट करने के बाद मैंने अपना फेस भी वॉश कर लिया है और एकदम बढ़िया सा लगने लग गया, सॉफ्ट सॉफ्ट और हल्का फुल्का लगने लग गया चेहरा। और अभी आ गई हूँ मैं नहा के, तो नहाने के बाद एकदम बढ़िया फीलिंग आती है। सारा काम ख़त्म करो और लास्ट में बस नहाना ही रहता है क्योंकि पहले तो नहा नहीं सकते, पहले नहा के तो काम ख़राब ही हो जाता है, सारा काम करना पड़ता है, वापस फिर नहाए बिना नहाए बराबर हो जाते हैं। और अब मैं कुछ नहीं करूँगी आज, कुछ भी मैं तो नहीं लगाऊँगी बिंदी वगैरह कुछ भी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। यहाँ तक कि मैंने कानों के भी निकाल दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। बस ये हाथों में कड़े हैं मेरे, और कुछ नहीं लगा रखा मैंने, मैं एकदम सिंपल।
पूजा भी हो गई कंप्लीट और अब मैं यहाँ से पानी भरूँगी। ताज़ा पानी भरती हूँ मैं यहाँ से मोटर चला के, अच्छा पानी। और फिर अब डालूँगी मैं सूरज भगवान में पानी। अभी तो हवा चल रही है और रात को जब ज़रूरत होती है ना तब बिल्कुल भी हवा नहीं चलती। रात को ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है, मतलब बिना कुछ मौसम बारिश का, बिना कुछ भी नहीं मौसम होता और ना कुछ हवाएं चलती। पता नहीं कैसे लाइट काट लेते हैं और फिर आती भी नहीं है। 12:30-1 बजे ऐसे थोड़ी सी आएगी, फिर कट करेंगे, फिर आएगी, फिर कट करेंगे, ऐसे रहता है। तो उस वजह से अगर हवा चले तो खिड़कियां खोल के तो सो जाए कम से कम, लेकिन नहीं, एसी का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब एसी लगवाई है उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा हमें। रात में एकदम गर्मी में ही रात बितानी पड़ती है। गुड्डू भी बहुत परेशान होता है, वो भी नहीं सो पाता, रोता है गर्मी की वजह से। फिर मैं उसको तो गत्ता लेके हवा कर देती हूँ, लेकिन सारी रात भी ऐसे नहीं गुजारी जाती, बहुत मुश्किल से करना पड़ता है ये सब। और अभी मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। तो उनका टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया था। अभी मैं अपनी 2-3 रोटियां सेक लूँगी। और जैसे ही मैं अपनी एक रोटी बनाई थी उस टाइम पे गुड्डू राजा उठ गए थे। जैसे अभी फर्स्ट रोटी बनाई है, आप देखो गुड्डू वॉकर में नहीं बैठा। अभी मैं रोटी बना रही हूँ ये, तो गुड्डू वॉकर में मिलेगा आपको। तो ये आधा घंटा ही सोया लगभग, बस मैं नहाई थी और पूजा पाठ करी थी, इतना ही सोया। ये उठ गया और बाहर आ गया, फिर रोने लग गया। मैंने बहुत मुश्किल से रोटियां बनाई जैसे तैसे करके और खाई। तो फिर मैंने बहुत ही लेट पहले इसको खिलाया, खाना इसका बनाया मैंने। इसके लिए मैंने ये रोटी को मिक्सर में करके और फिर उसको दूध रोटी मैंने खिला दी थी। और अभी इस टाइम पे गुड्डू को मैंने दोबारा सुला दिया था और अपनी स्टडी करने लग गई मैं, क्योंकि वो जल्दी उठ गया था ना। तो फिर उसको मैंने खिला के और फिर थोड़ा बहुत वो खेला और उसके बाद फिर वो सो गया। तो मुझे अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिल गया यहाँ पे। मॉर्निंग में तो 2 दिन से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती, क्योंकि नाइट में जब लेट सोते हैं ना तो फिर उसकी वजह से लेट ही उठा जाता है, तो थोड़ा लेट उठते हैं। तो फिर मैं अभी दोपहर में और शाम के टाइम में ही थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि रात में लाइट नहीं आती तो उस वजह से फिर नींद भी पूरी नहीं होती। तो जैसे मैं 10 बजे फ्री हो गई थी, तो 10 बजे से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद फिर गुड्डू उठ गया था 11:30 बजे। फिर मैं उसको बगल में लेके चली गई थी। जो ये हमारे बगल में रूम खाली था उसमें भी रेंट पे रहने लग गए हैं अब। तो उसमें एक छोटा बच्चा रहता है, जैसे मेरे व्लॉग में भी आया था, तो वो गुड्डू को खिला लेता है। तो फिर मैं वहाँ पे चली गई थी और थोड़ी देर फिर बैठ के आई, उसके बाद फिर उसको लेके आई खिला के। उनके भी एक छोटी बच्ची है 5 महीने की, तो उसके साथ ये खुश होके खेलता है, उसको देखता है। तो जब बच्चे को देखते हैं तो खुश होते ही हैं। तो मैं ऐसे ले जाती हूँ कभी कभी, ज़्यादा तो नहीं ले जाती, क्योंकि वो उसकी मम्मी है, वो टीचर है, वैसे घर पे नहीं रहती वो लड़का रहता है और उसकी नानी रहती है, उसी के पास थोड़ी बहुत देर बैठ के आ जाते हैं। उस वजह से फिर मेरा भी मन लग जाता है। सो फ्रेंड्स, व्लॉग को यही एंड करते हैं। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।